चलते हैं आज के कीमती बातों की तरफ, दिल लगाकर सुनना जरूर। देखिए, दरख्त पर औकात से ज्यादा अगर फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को भी जब उसके औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर अंजाम ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फलों से महरूम हो जाता है। इसलिए कितने भी बड़े बन जाओ, रिश्तों को कभी ना भूले, रिश्तों को कभी ना तोड़े और नए रिश्तों के चक्कर में पुराने रिश्तों को फरामोश ना करें। ठीक है? अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज आपके खानदान का पता और मिजाज और आपकी तरबियत का पता दे रहे होते हैं। और देखिए ना, बच्चा बड़ा होकर ही समझता है, बल्कि समझ जाता है कि अब्बा की पाबंदियां बिल्कुल ठीक थी, अब्बा की सख्तियां बिल्कुल ठीक थी। इसी तरह बंदा जब मर जाता है, उसके मरने के बाद ही वो समझ जाएगा कि अल्लाह की और अपने रब की पाबंदियां ही और उसकी सख्तियां ही बिल्कुल ठीक थी। जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी है कि एक चम्मच शक्कर मिलाकर जायके की कड़वाहट को शीरीनी में तब्दील कर दिया जाए। जिंदगी तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूट घूट कर पीना पड़ता है, चाहे कड़वाहट कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो जाए। यही तो जिंदगी है। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ते हैं मगर अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से बोलचाल नहीं रखते। हर नेक काम करते हैं मगर गीबत नहीं छोड़ते। ऐसे लोग अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा कर रहे हैं जिसमें सुराख है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तुम्हें एक दूसरे के आमाल का पता चल जाए, एक दूसरे के गुनाहों का पता चल जाए, तो तुम तो एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे ऐब और तुम्हारे गुनाह एक दूसरे से छुपा रखे हैं। उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और दूसरों के ऐबों को और उसके गुनाहों को भी छुपाने की आदत डालो, क्योंकि बुराइयां आप में भी है और ज़बानें दूसरों के पास भी। कुछ लोग अपने लिए सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन उन्होंने ही दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ होता है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, कितना हमदर्द है। लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही ये एहसास दिला देते हैं। अपनी तरफ से इसलिए भरपूर कोशिश कीजिए, सख्त मेहनत कीजिए, तरीका सही और जायज इख्तियार कीजिए, दुआ कीजिए, उम्मीद रखिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जबान दराज लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो शोर मचाकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, सब्र कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपना मामला, अपना मुकद्दमा अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। और फिर आपको तो पता है कि वहां देर है, अंधेर नहीं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर चीज आपके हाथों से निकल रही है, हालात आपके मुआफिक नहीं है, तो एक बार उस दरख्त के बारे में जरूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस्तिकामत के साथ और इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। और फिर बहार के दिन आते हैं और पत्ते दोबारा लौट आते हैं। मुझे इतना अजीब लगता है ना कि लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। हैरत है ऐसे लोगों पर। कोई ये कैसे सोच सकता है, कोई ये कैसे सोच सकता है कि उसका हिसाब नहीं होगा, वो ऐसे ही बख्शा जाएगा। याद रखें, अगर आपने जुल्म किया है, लोगों का हक मारा है, तो आपको हिसाब देना होगा। एक एक आह का, एक एक आंसुओं का
लोगों की एक एक तड़प का, आपकी बेहिसी का, बेरहमी का, हुकूकुल्लाह के बाद यानी अल्लाह के हक के बाद हुकूकुल इबाद का यानी बंदों के हुकूक का भी मामला बहुत सख्त है। लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे लोग ये बात भुला बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का डर और अल्लाह से उम्मीद ये दोनों हमारे दिल में पैदा फरमाए और हम डरते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अपने अंजाम से डरते हुए और अल्लाह से उम्मीद लगाए इस दुनिया से चले जाए। हम ये दुआ हमेशा करते हैं और करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।